स्टार्ट करेंगे फिर। देखो, द एंगल्स विच आर प्रेजेंट इन NSB एंड वाटर, NSB एंड वाटर मॉलिक्यूल, ओके। एंगल्स इन अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। अब यहाँ पे अमोनिया के अंदर में अगर आप देखें तो सेंट्रल में जो एटम नजर आता है वो नाइट्रोजन होता है, जिसके सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन उसके साथ में क्या होते हैं, बॉन्डिंग में आते हैं। 3 हाइड्रोजन क्या होते हैं, बॉन्डिंग में रहते हैं। मतलब सेंट्रली लोकेटेड ये वाला क्या होगा, नाइट्रोजन, है ना। जनरली हम जब भी अमोनिया लिखते हैं तो उसको ऐसे टाइप से लिख देते हैं, मतलब रनिंग में जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना होता है कि कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्या करना है, एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, बराबर, ठीक। तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू BSc-PR थ्योरी जैसे कहता है कि यहाँ पे 2 चीजें आती है। एक तो एक क्या होती है, लोन पेयर होती है, बाकी क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स नजर आते हैं। एक वाला लोन पेयर और ये बाकी क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर नजर आते हैं। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू BSc-PR थ्योरी कि लोन पेयर और लोन पेयर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर में क्या होता है, सब में ज्यादा क्या रहेगा, क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, क्या रहेगा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना। अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। तो सब में ज्यादा रिपल्शन यहाँ पे नजर आता है लोन पेयर और लोन पेयर के अंदर। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं लोन पेयर और किसके अंदर में आता है, बोलो बेटा, बॉन्ड पेयर में आता है ना। नेक्स्ट फिर उसके बाद सब में लोवेस्ट जो आता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर में आता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर से देखें हम लोग तो एक लोन पेयर नजर आती है, बाकी क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर नजर आते हैं। एक लोन पेयर होती है, बाकी क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर नजर आते हैं। तो यहाँ पे रिपल्शन होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, है ना। अगर एक्चुअल में अगर से अमोनिया के केस में अगर से देखें तो अमोनिया की जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होनी चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। कैसी टेट्राहेड्रल, जैसे मानो ऐसी होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, माने ऐसे। ये कौन से होते हैं, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे शेप में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजन, ठीक। और यहाँ पे मान लो कि कोई ये हाइड्रोजन 1, ठीक है, और ये कौन सा होगा, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन होगा, ये वाला, और ये क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो हमने जैसे कि मीथेन मॉलिक्यूल में देखा हुआ है, मीथेन के केस में ऐसे कोई कार्बन होता है, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ पे ये दूसरा हाइड्रोजन होगा और ये हाइड्रोजन होगा, ये 4 हाइड्रोजन। तो मीथेन के केस में ज्योमेट्री कैसे नजर आई है, टेट्राहेड्रल देखा है ना। तो वैसे ही क्या होती है अमोनिया के केस में, है ना। ऐसा लगता है कि अमोनिया के केस में भी वही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता कुछ और। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मीथेन के केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर है सारे के सारे, लोन पेयर तो है ही नहीं। तो अमोनिया के केस में एक लोन पेयर हमें नजर आती है, बराबर। तो वही लोन पेयर क्या करती है कि जहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है ना। अब यहाँ पे सभी बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन रहेगा, लेकिन मिनिमम रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा काम करेगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो एक्चुअल जो ज्योमेट्री आनी चाहिए, जैसे हमें लगता है कि टेट्राहेड्रल आनी चाहिए, लेकिन अमोनिया के केस में वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आती है ना। और जो बॉन्ड एंगल जो होता है ना, जहाँ पे जैसे ये 109 डिग्री 28 मिनट का, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि ज्योमेट्री अगर से टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, ऐसे हमें लगता है ना। लेकिन एक्चुअल में अगर से थ्योरी के हिसाब से देखेंगे हम लोग BSc-PR थ्योरी, दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के केस में, तो यहाँ पे कुछ कहानी और ही होती है। क्यों होती है, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो उसका बॉन्ड एंगल भी चेंज कर देते हैं और उसकी ज्योमेट्री भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना, ठीक। तो वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। अब नाइट्रोजन के केस में अगर से देखें तो सेंट्रल नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 प्लस ये 2 कितने हो गए, 8, बराबर, कितने हो रहे, 8, जिसमें से
6 कैसे हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और 2 कैसे नजर आते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं, बराबर ना? ठीक, ओके। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। 3 कैसे बॉन्ड बनेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। तो रिमेनिंग पेयर क्या होती है? लोन पेयर होती है। और याद रखना है कि लोन पेयर जो होते हैं तो लोन पेयर क्या करते हैं कि ये वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं तो ये वाले कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करते हैं वो सप्रेस करने लगते हैं, नीचे क्या करते हैं उसको प्रेस करते हैं, नीचे दबा देते हैं, है ना? तो इसकी वजह से उसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स ना आते हुए कितना आता है? 107 आता है। कितना आता है? 107 डिग्री 18 मिनट्स आता है। कितना आता है? 107 डिग्री 18 मिनट्स आता है। आ गया? Due to presence of this lone pair of electron, due to the repulsion between lone pair and bond pair, this lone pair suppresses the bond pair towards the downward direction. That's why the actual bond angle reduces from 109 degree to 107 degree 18 minutes. That is why the bond angle is minimum in ammonia, है ना, as compared to methane molecule. बात समझ में आई? तो मीथेन के अंदर में भी क्या होते हैं? ऐसे ही टेट्राहेड्रल नजर आता है। यहाँ पे भी क्या नजर आता है? टेट्राहेड्रल नजर आता है। हालांकि दोनों में भी अगर से देखें टेट्राहेड्रल होता ही है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। अब दोनों में भी अगर से ज्योमेट्री सेम ही है तो बॉन्ड एंगल सेम आना चाहिए, ऐसा लगता है ना? लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मीथेन के केस में सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स है ना? और यहाँ पे क्या है? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। और वही लोन पेयर क्या करेगी? बॉन्ड पेयर को नीचे दबाएगी। तो क्यों दबाती है? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो वही रिपल्शन क्या होता है? उस एंगल को नीचे, है ना, सप्रेस करने की वजह से, सिंक करने की वजह से उसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कहा जाता है 107 डिग्री 18 मिनट्स पे आ जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाई कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाई द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज 107 डिग्री 18 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स एज इन मीथेन। तो उसका रीजन पूछा जाता है। तो रीजन हम क्या दे सकते हैं? अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, है ना, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द रिपल्शन is maximum in lone pair, then lone pair bond pair, and then bond pair. Due to this, in ammonia there is 1 lone pair and 3 bond pairs. In ammonia, 1 lone pair and 3 bond pair. The presence of lone pair and bond pair, the repulsion is maximum, है ना? Instead of जैसे मीथेन में नजर आता है ना? तो यहाँ पे मैक्सिमम, that is why the bond lone pair suppresses the bond pair towards the downward direction. That is why the angle reduces from 109 degree 28 minutes to 107 degree 18 minutes. बात समझ में आए? ठीक, चलो ये हो गया। कौन से केस में देख रहे थे हम लोग? अमोनिया के केस में देख रहे थे, है ना? अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल के केस में, है ना? अब वाटर मॉलिक्यूल के केस में हमने जैसे आप लोगों ने जो टेबल ड्रॉ किया उसके अंदर में हमने एग्जांपल देखा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का, बराबर ना? तो वाटर मॉलिक्यूल के केस में हमने ज्योमेट्री जो लिखी हुई है, कितना लिखा है देखो ज्योमेट्री। अरे वो है कि नहीं, उसको थोड़ा देखना, नींद आ रही बेटा? हाँ, इधर देखो। अभी कौन सा केस देखना है? वाटर मॉलिक्यूल के केस में देखेंगे हम, है ना? तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में ज्योमेट्री कौन सी नजर आती है? कौन सा स्ट्रक्चर नजर आता है? बेंड स्ट्रक्चर नजर आता है। मतलब दोनों साइड से क्या होता है? एंगल नीचे चल जाते हैं, है ना? ठीक। तो अब यहाँ पे अगर देखें वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में, तो जनरली हम लोग वाटर को ऐसे लिखते हैं, जनरली रनिंग में ऐसे लिखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे 2 लोन पेयर ऐसे बताते हैं, बराबर? ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर। एक्चुअल में अगर उसकी ज्योमेट्री अगर देखते हैं हम लोग, शेप जो देखते हैं, तो ये ऑक्सीजन होता है, ये हाइड्रोजन रहेंगे, है ना? और ये क्या होते हैं? इसके ऊपर में लोन पेयर होते हैं। अब देखो एक लोन पेयर ने क्या किया था कि एंगल को 109 डिग्री 28 मिनट से लेके कहां तक लेके आए? 107 तक। अब यहाँ पे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन कितने? 2 नजर आते हैं। कितने? 2 नजर आते हैं। मतलब यहाँ पे और एंगल क्या होगा? एक तो क्या होता है देखो, यहाँ पे 2 चीजें होती है। एक तो लोन पेयर में क्या होगा? रिपल्शन होगा सब में ज्यादा, बराबर ना? फिर उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, बराबर ना? यहाँ पे लोन पेयर एक तो रिपल्शन ज्यादा रहेगा, लेकिन उसके बाद और रिपल्शन कहाँ पे होगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब
यहाँ पे एक चीज हमें खुली नजर आती है कि वाटर मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड एंगल अमोनिया से भी क्या होगा, कम। अमोनिया से भी क्या होगा, कम आएगा। बात समझ में आ गई? मतलब और एंगल रिड्यूस होता जाएगा। तो अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के केस में अगर से बॉन्ड एंगल अगर से देखें हम लोग, तो ये वाला बॉन्ड एंगल आता है 104 डिग्री 35 मिनट्स। कितना आता है? 104 डिग्री 35। आ गया? मतलब और एंगल कम होता जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम दैट इज ऑक्सीजन। आ गया? ठीक है, ठीक है, सप्रेस करने लगता है। ठीक, तो ये क्या होगा, बॉन्ड एंगल फिर से क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हमारे सिलेबस से वीबीटी को तो निकाला हुआ है। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। वीबीटी नहीं इसलिए देखेंगे। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने नोटिफिकेशन कुछ देखा होगा, इस साल का जो सीईटी का एग्जाम होगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, तो उसके अंदर भी सिलेबस उन्होंने क्या किया हुआ, रिड्यूस किया हुआ है ना, देखा होगा किसी ने, बराबर। ठीक, मतलब 11 का आपको भी क्या होगा, 11 का सिलेबस आपको भी सीईटी के टाइम पे क्या होगा, मिनिमम करेंगे, है ना। जो अभी इस साल निकल गया तो वही वाला सिलेबस आपके सिलेबस में से भी क्या करेंगे, वो कम कर देंगे नेक्स्ट ईयर जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, है ना। ओके, चलो अभी देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब ये सारी थ्योरी जो देख रहे हैं ना बेटा हम लोग, कौन सा पहले तो देखा हमने VSEPR थ्योरी, तो उसके बाद में आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको VBT भी कहते हैं। कौन सी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VBT, है ना। तो ये सारी थ्योरीज या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, या तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट इज MOT जो कहते हैं। तो ये सारी थ्योरीज जितने भी देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, ये सारी थ्योरीज ने क्या बताया कि कोई अगर से मॉलिक्यूल अगर चाहे तो उसकी स्टेबिलिटी बताने के लिए ये सारी थ्योरीज आई। कोई मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों होता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या करते हैं लोग, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो VSEPR थ्योरी आई, तो उसके अंदर में कुछ केसेस ऐसे थे कि जिसके अंदर पहले तो ऑक्टेट रूल आया, है ना। ऑक्टेट रूल सारी चीजें नहीं बता पाया, इसलिए वो बाजू में निकल गया, उसको हटा दिया सभी लोगों ने। फिर उसके बाद आती है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसलिए VSEPR थ्योरी भी बाजू में निकल गई। फिर उसके बाद में आती है VBT दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में VBT VSEPR थ्योरी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छे से काम किया, लेकिन और भी कुछ क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, तो इसलिए VBT भी क्या हो गई, बाजू में निकल गई। अब उसके बाद कौन आती है, कौन सी थ्योरी आती है, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आती है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में और एक आती है कौन सी, MOT दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज जितनी आती हैं तो ये मॉलिक्यूल की क्या करते हैं, स्टेबिलिटी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यों, कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं, है ना, यही देखते हैं लोग। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पे VBT के केस में देखिए, VBT जो थ्योरी आती है, तो VBT क्या बताता है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, कौन से वाले, जैसे H सिंगल बॉन्ड H मतलब H2 मॉलिक्यूल, है ना, या Cl2 मॉलिक्यूल या F2 मॉलिक्यूल या HF मॉलिक्यूल। तो सिंपल वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल जहाँ पे ज्यादा नहीं, 2 से 3 आइटम जो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनता है, तो उसी थ्योरी के बारे में क्या करते हैं, VBT बताता है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं तो उसके बारे में वो नहीं बता पाया, इसलिए VBT थ्योरी क्या हो गई, निकाल दिया हमने, है ना। उसके बाद आती है कौन सी, हाइब्रिडाइजेशन देखना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा देखना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के केस में कुछ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी चीजें देखते हैं। ठीक,
हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हेडिंग लेवल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपको समझना है कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, है ना, क्या करें कि यहाँ पे मिक्सिंग होगा। क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम मिक्स हो जाएंगे वैलेंस ऑर्बिटल, और जो मिक्स होने के बाद है ना सेम एटम के, वो क्या होंगे? रिकास्ट होंगे। रिकास्ट होंगे मतलब फिर से उनको क्या किया जाएगा? बाहर, है ना, बॉन्डिंग के लिए निकाला जाएगा। पहले तो क्या होंगे? मिक्स होंगे। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ सेम एटॉमिक ऑर्बिटल एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? वो वैलेंस ऑर्बिटल शो करेंगे। पहले तो मिक्स हो जाएंगे अलग अलग, और उसके बाद में क्या होंगे? रिकास्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हम लोग कार्बन की वैलेंसी चार्ट बताते हैं, है ना, तो कैसे बताते हैं वो केस देखते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। तो कार्बन के केस में एटॉमिक नंबर 6 लिखा जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1s2 2s2, और ये क्या होता है 2p, कितना होगा? 2 आएगा, बराबर ना, 2p 2 आएगा, बराबर, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन के केस बता रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता क्या है, थोड़ी देखिए, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इनर शेल में होते हैं, इसलिए इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे भी क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत करीब होता है, तो इसको एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक। चलो अब यहाँ पे केस में देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें 2s2 में कितने नजर आते हैं? कितने आते हैं? 2 नजर आते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 2s2 में लिखा। अब p की कैपेसिटी कितनी होती है? कितने ऑर्बिटल की कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है? 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होल्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिलअप कर लेते हैं। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन। अभी p के अंदर में एक ऑर्बिटल क्या है ना, अभी उसको फिलअप करना है ना, वैकेंट है अभी वो, बराबर। तो ये यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन, है ना, ये s में है लेकिन कौन से? सेकंड में ही, और ये p में है लेकिन किसमें? सेकंड में ही है, मतलब एक ही ऑर्बिटल में है ना, एक ही शेल में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होगा, है ना। तो ये वाला पेयर्ड वाला क्या होगा? यहाँ जाके अनपेयर्ड हो जाएगा, मतलब सिंगल में चला जाएगा। तो ये वाला कार्बन का क्या होता है? ये ग्राउंड स्टेट होता है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, 2s से कहां पे जाएगा? 2p में जाएगा, है ना। तो ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? अभी 1, है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अभी 1 2 और ये 3, है ना। ये वाला होता है, इसको कहेंगे अभी 2s1, क्योंकि पहले क्या था? 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में कितने हो गए? 1। अब यहाँ पे 2p में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब ये हो गया 2px, ये क्या रहेगा? 2py, और ये रहेगा 2pz, बराबर ना। ये वाले सारे केसेस हमने देखे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना, 2px 2py और 2pz। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक दूसरे से ये क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे। क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे, ठीक। अब मिक्स होने के बाद हम लोग इसको ऐसे लिखें, जैसे ये मिक्स अगर से होते हैं तो ऐसे लिखो, ये एक दूसरे के साथ में ऐसे मिक्स होंगे, एक ही जगह पे बाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आते हैं? कितने हैं? 1 2 3 4, है ना। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 ही बनाता है, ये वाला केस। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक तो मिक्स हो रहा है, और एक ये ऑर्बिटल्स क्या हो रहा है? सेम एटम के ऑर्बिटल है ना, ये कार्बन के ही है सारे सारे। मिक्सिंग ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम मिक्स हो रहे है ना, एंड रिकास्टिंग, रिकास्ट हो रहे हैं, फिर से वापस आ रहे हैं कि हम 4 अनपेड है, हम 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, बराबर ना। तो ये क्या करते हैं, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वैलेंस में ये है ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है। तो मिक्स करेंगे और क्या हो जाएंगे, रिकास्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हैं। अब यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन, मानो कि हाइड्रोजन अगर चाहिए तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा साथ में, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही कहां तक बनेंगे, 4, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 नजर आते हैं, तो 4 बॉन्ड क्या हो जाएंगे, बनेंगे, जो कि सारे के सारे कैसे बॉन्ड होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, है ना। तो मीथेन के केस में हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडेशन के केस में कि वहां पे भी 4 हाइड्रोजन आइटम क्या करते हैं, विथ इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड करते हैं और फॉर्म करते हैं। तो यही होता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर क्या कह सकते हैं हम लोग, मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल, एंटी वैलेंस वाले मिक्स जो कर रहे हैं हम लोग, 2s और 2p वैलेंस वाले ही है, उसके आगे है कोई नहीं, 2s और 2p वैलेंस वाले ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। फिर रिकास्ट होंगे, रिकास्ट होंगे मतलब कैसे, कास्टिंग, कोई पिक्चर में कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग करने मतलब क्या करते हैं, नए वाले लोगों को क्या किया जाता है, मौका दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो लोगों के साथ में मूवी बनाती है, फिर वो बनाते हैं, उसके बाद में वो मूवी को पब्लिश कर देते हैं, रिलीज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कास्टिंग भी होती है। मतलब कास्टिंग मतलब क्या होता है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन विलन है, वटेवर कौन नारद मुनि का काम करेगा, होते हैं। मतलब इधर भी बताएगा, इधर भी बताएगा, दोनों साइड में भी घूमता रहता है। तो जो होता है ना, इधर से फेंकेंगे इधर जाएगा, इधर से फेंकेंगे इधर जाएगा, सभी। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये सारे मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद में क्या करेंगे, वो नए ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं जवाब जो देखते हैं हम लोग आजकल, तो सारी चीजें क्या होगी, हाइब्रिड होगी, सारी चीजें क्या होगी, हाइब्रिड होगी। जैसे आपने मेंडल्स लॉ देखा होगा, देखा है कुछ लोगों ने मेंडल्स लॉ, 10th में था ना, हाँ, कोई भी बोलता नहीं, ऐसे सड़े आएंगे, देखा है कि नहीं, क्या करता है, क्रॉसिंग करता है। तो क्रॉसिंग करने के बाद में जितने भी प्लांट्स की वो जो भी आपके सीड्स होते हैं, तो क्या होते हैं, नए फॉर्मेशन में आते हैं, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नए वाले, प्रॉपर्टीज नए वाले होते हैं कि नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब वही होता है, जहाँ पे दो या है ना, दो अलग अलग एटम्स के क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाएंगे, फिर वो नया वाला क्या करेंगे, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। एटम से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल में, क्योंकि कार्बन पहले क्या था, सिंपल एटम था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के है ना बॉन्डिंग की वजह से क्या हो गया, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन से मिलकर मीथेन मॉलिक्यूल बनता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिक्सिंग हो गई, फिर उसके बाद रिकास्ट होकर क्या करते हैं लोग, बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यही प्रोसेस होती है हाइब्रिडेशन। जो हाइब्रिड कहते हैं ना हम लोग, हाइब्रिड मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिक्स होती है, उसको हाइब्रिड कहते हैं, वही होता है, ठीक। तो हाइब्रिडेशन इसमें हम लोग और जो बाकी चीजें हैं तो उसको क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में उसके अंदर में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और उसको कैसे 1 by 1 देखते चलना है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करेंगे, बताऊंगा।